अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं टिकमो के अपने अकाउंट में इंटरनेशनल बैंक अकाउंट की बेनिफिशियरी एक्टिवेट कैसे करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप इस चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन के बेल आइकन पे इस तरह क्लिक करके ऑल पे भी इस तरह क्लिक कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप टिकमो एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद अपने टिकमो अकाउंट का पासकोड एंटर करके आप लॉग इन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं 100% कैशबैक। अभी टिकमो में एक ऑफर चल रहा है 100% कैशबैक का, यानी टिकमो के अपने अकाउंट से सऊदी अरब से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपीन किसी भी कंट्री में पैसा ट्रांसफ़र करेंगे, चाहे कैश पे कम नाम पर या फिर बैंक अकाउंट में, तो आपको 100% का कैशबैक मिल सकता है। इस ऑफ़र में अगर आपका नाम आता है लक्की विनर में, तो यानी फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप 1500 रियाल ट्रांसफ़र करेंगे, अगर आप लक्की विनर बनते हैं इस ऑफ़र में, तो आपको 1500 रियाल वापस मिल जाएगा, यानी कैशबैक के रूप में आपको मिल जाएगा 1500 रियाल का कैशबैक है। यानी आप जितना भी ट्रांसफ़र करेंगे कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा तो आपको उतना रिटर्न मिल जाएगा जितना आप ट्रांसफ़र करेंगे। अगर आपका इस ऑफ़र में लकी विनर में नाम आता है तो, और इस ऑफ़र के बावजूद भी एक ऑफ़र और भी चल रहा है, अगर आप 1500 रियाल से ज़्यादा ट्रांसफ़र करेंगे, 1500 रियाल या फिर 1500 रियाल से ज़्यादा ट्रांसफ़र करेंगे, तो आपको 5 रियाल 10 रियाल का कैशबैक मिल सकता है। और 1500 या 1500 रियाल से ज़्यादा ट्रांसफ़र करेंगे तो ट्रांसफ़र की कोई फ़ीस नहीं लगेगी। अगर आप 1500 रियाल से कम ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको फ़ीस भी देनी पड़ेगी। और जैसे अगर आप टिकमो के अपने अकाउंट में पैसा ऐड करना चाहते हैं सऊदी अरब के किसी भी बैंक के ATM कार्ड से, तो पैसा ऐड कैसे करेंगे, या फिर आप अल्लाजी बैंक के अपने अकाउंट से टिकमो के अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं क्विकली, तो पैसा कैसे ट्रांसफर करेंगे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारी वीडियो की लिंक मिल जाएगी। इसके बाद बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए INT ट्रांसफ़र यानी इंटरनेशनल ट्रांसफ़र है। इसके बाद एड न्यू। इसके बाद ट्रांसफ़र डेस्टिनेशन में आप यहाँ से जिस कंट्री की बेनिफिशियरी ऐड कर रहे हैं उस कंट्री को यहाँ से, इसके बाद यहाँ से बैंक अकाउंट है, इसके बाद नीचे नेक्स्ट है, इसके बाद IFSC कोड में आप जिनका भी अकाउंट ऐड कर रहे हैं, यानी आप जिनकी भी बेनिफिशियरी ऐड कर रहे हैं उनका अकाउंट जिस बैंक की ब्रांच में है उस बैंक की ब्रांच का IFSC कोड इंटर कर देंगे। और आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, IFSC कोड में जो इंग्लिश का लेटर होगा सारा लेटर कैपिटल लेटर होना चाहिए, यानी सारा लेटर बड़ा लेटर होना चाहिए। और साथ में जो नंबर होगा उस नंबर को भी इंटर कर देंगे, यानी जो IFSC कोड होगा सेम उसी IFSC कोड को आपको इंटर करना पड़ेगा। और IFSC कोड में शुरू में, बीच में, आखिर में कोई भी स्पेस नहीं होनी चाहिए, यानी कोई भी खाली जगह नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, जिनका आप अकाउंट ऐड कर रहे हैं उनका अकाउंट जिस भी बैंक की ब्रांच में अकाउंट है उस बैंक की ब्रांच का IFSC कोड आपको बिल्कुल सही इंटर करना है। अगर आप IFSC कोड और अकाउंट नंबर गलत इंटर करेंगे तो आपका पैसा गलत अकाउंट में चला जाएगा, तो इसलिए आपको ख्याल रखना है अकाउंट नंबर और IFSC कोड ये दोनों बिल्कुल सही होना चाहिए। हालांकि अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है बाई चांस तो पैसा आपको रिफाउंड हो जाएगा, लेकिन बहुत टाइम लगता है पैसा रिफाउंड होने में। आपको कंप्लेंट करनी पड़ेगी, फिर आपका प्रोसेस में जाएगा, फिर 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते लग जाते हैं पैसा वापस आने में। तो इसलिए आप ख्याल रखेंगे बैंक का IFSC कोड और अकाउंट नंबर ये 2 चीज़ बिल्कुल सही होनी चाहिए। इसके बाद बैंक अकाउंट नंबर में आप जिनका अकाउंट ऐड कर रहे हैं उनका अकाउंट नंबर आप इंटर कर देंगे। इसके बाद बेनिफिशियरी करेंसी में आप जिस भी कंट्री की बेनिफिशियरी ऐड करेंगे उस कंट्री करेंसी ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी, इसको ऐसे ही रहने देंगे। इसके बाद नीचे सेव है, सेव पे क्लिक करने के बाद आप जिनका अकाउंट ऐड कर रहे हैं उनका अकाउंट जिस बैंक की ब्रांच में उस बैंक की ब्रांच का IFSC कोड आप जो इंटर किए हैं, ऊपर IFSC कोड के नीचे जो IFSC कोड आप इंटर किए हैं वो IFSC कोड किस बैंक की ब्रांच का है, नीचे बैंक के नीचे बैंक नेम शो हो जाएगा ऑटोमेटिक। स्टेट के नीचे वो बैंक किस स्टेट में है यहाँ पर स्टेट का नाम भी शो हो जाएगा, यानी राज्य का नाम भी शो हो जाएगा। और डिस्ट्रिक्ट के नीचे आप जिस बैंक की ब्रांच का IFSC कोड इंटर किए वो ब्रांच किस डिस्ट्रिक्ट में यानी किस जिले में, जिले का नाम भी शो हो जाएगा। और ब्रांच के नीचे वो ब्रांच किस एड्रेस पर है यहाँ पर एड्रेस शो हो जाएगा, नेम शो हो जाएगा, देख सकते हैं। इसके बाद नीचे कन्फर्म है। इसके बाद फर्स्ट नेम में अब आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, आप जिनका भी अकाउंट ऐड कर रहे हैं उनके बैंक के अकाउंट में यानी उनके बैंक के पासबुक में उनका अगर 4 नाम लिखा है तो 2 नेम फर्स्ट नेम में इंटर कर देंगे, मिडिल नेम में तीसरा नाम इंटर कर देंगे और लास्ट नेम में उनका आखिरी नाम इंटर कर देंगे। और जैसे अगर उनका 3 नाम है तो फर्स्ट नेम में 1 नाम इंटर कर देंगे, मिडिल नेम में दूसरा नाम इंटर कर देंगे और लास्ट नेम में तीसरा नाम इंटर कर देंगे। और जैसे अगर उनका 2 नाम है तो फर्स्ट नेम में पहला नाम इंटर कर देंगे, मिडिल नेम को छोड़ देंगे, लास्ट नेम में उनका आखिरी का नाम इंटर कर देंगे।
और जैसे उनका सिर्फ एक ही नाम है तो फर्स्ट नेम में उनका पहला नाम इंटर कर देंगे और मिडिल नेम को छोड़ देंगे, लास्ट नेम में नो लास्ट नेम लिख देंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर में आप जिनका भी अकाउंट ऐड कर रहे हैं उनके बैंक के अकाउंट में जो भी उनका मोबाइल नंबर रजिस्टर है सेम उसी नंबर को आप इंटर कर देंगे। इसके बाद नेशनैलिटी में आप जिनका अकाउंट ऐड कर रहे हैं उनकी नेशनैलिटी किस कंट्री की है उस कंट्री को यहाँ से। इसके बाद एड्रेस में आप जिनका भी अकाउंट ऐड कर रहे हैं यानी आप जिनकी भी बेनिफिशियरी ऐड कर रहे हैं उनके गांव का नाम या फिर उनके कस्बे का नाम या फिर उनके सिटी का नाम इंटर कर देंगे। यानी आप जिनकी भी बेनिफिशियरी ऐड कर रहे हैं वो कहाँ पर रहते हैं। अगर वो गाँव में रहते तो उनके गाँव का नाम इंटर कर देंगे, अगर वो कस्बे में रहते तो उनके कस्बे का नाम इंटर कर देंगे, अगर वो सिटी में रहते तो उनके सिटी का नाम इंटर कर देंगे। इसके बाद नीचे कन्फर्म है। इसके बाद चूज़ द रिलेशनशिप में आप जिनका अकाउंट ऐड कर रहे हैं आपके रिश्ते में क्या लगते हैं उसको यहाँ से, जैसे अगर आप नहीं अकाउंट ऐड कर रहे हैं तो माई अकाउंट है, और जैसे अगर आप अपनी फैमिली में से या फिर अपने रिश्तेदार में से किसी का भी अकाउंट ऐड कर रहे हैं तो फैमिली, और जैसे अगर आप अपने दोस्त का अकाउंट ऐड कर रहे हैं तो फ्रेंड से। और मैं आपको बता दूँ अगर आप किसी का भी अकाउंट ऐड कर रहे हैं आपके रिश्ते में कुछ भी नहीं लगते तो आप फ्रेंड्स कर लेंगे। इसके बाद नीचे नेक्स्ट है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, ये ऑप्शनल। इसके बाद नीचे स्किप पे क्लिक कर देंगे। स्किप पे क्लिक करने के बाद टिक के आपके अकाउंट में जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस नंबर पर एक कोड आएगा, उस कोड को आप इंटर कर देंगे। कोड इंटर करने के बाद देख सकते हैं बेनिफिशियरी एडेड सक्सेसफुली, बेनिफिशियरी एडेड एक्टिवेट हो गए। इसके बाद नीचे डन है। डन पे क्लिक करने के बाद टिकमो के आपके अकाउंट में जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस नंबर पर एक फ़ोन आएगा, उस फ़ोन को आप रिसीव कर लेंगे। आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल पर फ़ोन आ गया, मैं इसको रिसीव कर लेता हूँ। Dear Tecmo customer, you have requested to activate an international beneficiary. Press 1 to approve. Press 2 to reject. फ़ोन को रिसीव करने के बाद यानी फ़ोन को उठाने के बाद आपसे एक नंबर बोला जाएगा, आप सिंपली एक नंबर को दबा देंगे। Thank you for using Tecmo. बेनिफिशियरी एडोर एक्टिवेट हो गई। जैसे कि देख सकते हैं जो बेनिफिशियरी में ऐड किया वो बेनिफिशियरी यहाँ पर शो हो रही है, यानी बेनिफिशियरी एडोर एक्टिवेट हो गई। अब आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं टिकमो के अपने अकाउंट से इंटरनेशनल बैंक अकाउंट में। पैसा कैसे ट्रांसफर करें इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी।